हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। तो स्टूडेंट्स की अभी जो क्वेरी आ रही है, एसएससी जेई और सीजीएल के लिए कुछ क्वेरीज़ हैं। आईबी का आज एक शिफ्ट का पेपर हो गया है। तो जो अभी मेन क्वेश्चन आ रहा है वो ये कि सीजीपीटीएम का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कई बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ या फेयर तरीके से नहीं हुआ। पॉइंट क्या है, एक पॉइंट तो ये ध्यान रखें, नंबर ऑफ़ वैकेंसी जिसमें आ रही है वो फॉर्म भरना चाहिए। जहाँ पे 10 सीटें हैं, 20 सीटें हैं, वहाँ स्टूडेंट compete कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। जो स्टूडेंट एप्टी रीजनिंग इंग्लिश, अब जैसे सीजीपीटीएम में कई बच्चों ने तैयारी की, या जेई का एग्ज़ाम जैसे जून के आसपास जेई का पेपर होगा, या अभी आईबी का पेपर जो बच्चे दे रहे हैं, तो एप्टी रीजनिंग तो ज़्यादातर एग्ज़ाम में कॉमन है। इंग्लिश हो गया, एप्टी रीजनिंग इंग्लिश। जनरल स्टडीज़ जो मैंने आरोहण पर कवर कराया है वो मोर देन इनफ है। और जेई वगैरह के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको ये ज़रूर कहूँगा सीजीएल का पेपर ज़रूर दे दें। तो जो बच्चा सीएसआईआर की तैयारी कर रहा है या यूपी आरओ की तैयारी कर रहा है, जैसे सीएसआईआर में सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है, तो सीजीएल में भी तो दुनिया भर के वैकेंसीज मिल रहे हैं और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ सीटें बहुत ज़्यादा हैं। अब कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, मैथ्स एप्टी उसका रेडी है, जीएस जो मैंने कराया है दूसरे किसी से भी आप ज़्यादा करके आओगे। आज अभी आईबी का पेपर हुआ है, जो बच्चे पहले शिफ्ट में पेपर दे के निकले हैं, जो आपको पढ़ा रखा है एज इट इज़ क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन जैसे मैं आपको बोलूँ, 2 सिटी अभी यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में शामिल हुए, म्यूज़िक से ग्वालियर क्वेश्चन आया। यूनेस्को हेरिटेज में शांति निकेतन हो इस साल पढ़ा के भेजा है, वो क्वेश्चन आया। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट अभी 2 दिन पहले ही क्वेश्चन कराया है, क्लास में बार बार पढ़ाया है, वो क्वेश्चन आ गया। हड़प्पा साइड में आलमगीरपुर वगैरह वाला क्वेश्चन आ गया है। लाइन से क्वेश्चन है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, एक वो हैप्पीनेस इंडेक्स या पीस इंडेक्स का भी क्वेश्चन आया है। मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन, कोई दिमाग भी लगाने की बात नहीं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जब आप देखेंगे पेपर जो हो रहे हैं उनके क्वेश्चन जब आएंगे, और जो पेपर हाल फिलहाल में हो रहे हैं, लगातार मैं वो पेपर आपको शेयर भी करता रहता हूँ। जो एग्ज़ाम हो रहे हैं जिसके जिसके, वो लगातार मैं आपको शेयर करता रहता हूँ ताकि आप उन पेपर को चेक करें और आप देखें कि जो आपने पढ़ रखा है उससे बाहर नहीं है। हाल फिलहाल में कितने पेपर मैंने शेयर किए हैं उसमें आप देख रहे हो। तो जो बच्चे अभी जेई की तैयारी करने वाले हैं, जेई और सीजीएल में अच्छा खासा गैप है पेपर में, जेई वाले सीजीएल को ज़रूर भर देना, क्योंकि अल्टीमेटली कई बच्चों का मोटिव क्या है कि हमें कोई एक जॉब मिल जाए, पहले हम आगे स्टेट पीसीएस या सिविल्स की तैयारी करेंगे पर कोई एक जॉब मिल जाए। सीजीएल की जॉब मिलना इंजीनियर्स के लिए बहुत आसान है। एप्टी रीजनिंग क्योंकि उनका रेडी है। जीएस सबसे बड़ी चैलेंज होती है, और जीएस में जो मैं करा रहा हूँ उतना करके चले जाओ ईजिली, और उसे काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे जीएस में। दूसरी बात जीएस के लिए मैं ये कह रहा हूँ, जो जेई और सीजीएल वाला बच्चा है वही एक ही बैच दोनों के लिए काम करेगा नॉन टेक का, तो एप्टी रीजनिंग इंग्लिश और जीएस ये दोनों के लिए काम आ जाएगा। जो सितंबर में बैच शुरू किया था मैंने न्यू जीएस बैच के नाम से, वो वाला बैच करें। न्यू जीएस बैच सितंबर वाला जो बैच था वो उसमें कवर करें। अभी फिर मैंने क्या किया, अब सीएसआईआर वाले जो बच्चे हैं उसकी डेट ये लोग बोल रहे हैं कि 5 से 20 फरवरी के बीच हम सीएसआईआर वाला पेपर कराएंगे। पेपर 1 और 2 उसमें एक साथ होगा। तो जिनकी भी एज है सीजीएल देने के लिए वो ज़रूर भरें, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। जो आपकी तैयारी है वही पढ़ना है, अलग से नहीं पढ़ना उसमें। उसमें बस आप करना क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं। अभी मैंने जीएस प्रैक्टिस क्वेश्चन और रिवीजन सीरीज शुरू की, जो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म भी किया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा मैं, जो हमारा बैचेस वगैरह चल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा। तो जो अभी क्वेश्चन सीरीज़ मैंने शुरू की है, 7 सेशन उसमें आज हो जाएंगे, 7 लेक्चर, और हर सेशन में 70-80 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले करंट अफेयर के भी क्वेश्चन कराए थे, बल्कि कल ही कराया था। करंट अफेयर कल जो कराया था उससे भी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं आज आईबी वाले पेपर में। तो जो जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन कोर्स में भी शुरू किया है मैंने, 7वां लेक्चर उसमें आज हो जाएगा। हर सेशन में 70-80 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो वही मान लो कि 500-600 क्वेश्चन तो हम पिछले 4-5 दिन में कर चुके हैं। उसके अलावा सिविल्स का 23 वाला पेपर कराया हुआ है, पीसीएस का 23 वाला पेपर हो गया है, बीपीएससी वाला एक पेपर हुआ है इस बार का। मतलब अगर ये सारे क्वेश्चन मैं मिलाऊं, और अगस्त सितंबर के आसपास मैंने जनरल साइंस के क्वेश्चन कुछ कराए थे 300, और 250 के आसपास करंट अफेयर कराए थे। मतलब 1000-1100 क्वेश्चन अभी तक हम उसमें करा चुके हैं, और अभी कंटिन्यूएशन में चल रहा है। लगभग मेरा टारगेट है कि अगले 1 से 2 महीने में कुछ नहीं तो उसमें 4-5 हज़ार क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, जिसमें मेरा टारगेट है कि एनडीए, सीडीएस, सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस, सीजीएल, जेई, इन सब के पुराने पेपर कवर करूंगा मैं। तो मैंने उसको स्टार्ट किया था सिंगल लाइनर से, फिर मल्टीपल स्टेटमेंट, फिर थोड़ा टफ क्वेश्चन, मिक्स करा रहा हूँ मैं उसको।
उसको मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि पहले पॉलिटी फिर हिस्ट्री, वो मिक्स करा रहा हूँ ताकि एकदम से माइंड बार बार अलग अलग एरियाज़ पर जाए और टॉपिक रिवाइज होता जाए। कुछ वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल दिए थे, उसके पर 5000 क्वेश्चन चलेगा 2 ढाई महीने, सारा तो नहीं पॉसिबल है। कुछ वीडियो रहेंगे, सारे तो यूट्यूब पे नहीं पॉसिबल होंगे। उसमें मैंने क्या किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले में जो आरोहण पर बैच कोर्स चल रहे हैं, पहले सुन लीजिए ध्यान से, कन्फ्यूजन ना रहे। CSIR का बैच कोर्स है, उसके अंदर भी प्रैक्टिस सेशन इंक्लूड है। न्यू GS बैच JEE CGL का है, उसमें भी इंक्लूड है। RO का बैच है, उसमें भी इंक्लूड है। PCS का बैच है, उसमें भी इंक्लूड है। तो जो हमारे अलग अलग बैचेस चले हैं उसमें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है ही, क्योंकि उनमें थ्योरी करा दी, PDF सब दिए, अब उसमें क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। और GS क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से भी मैंने कोर्स बना दिया है उसमें, ताकि जो बच्चा कहीं और पढ़ चुका है वो केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन करना चाहे उसको कर सकता है। पर ये क्लियर रखिएगा, GS क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन ओनली वो वाला सेशन ज्वाइन करने के बाद फिर ये नहीं कहना कि अब मुझे कोर्स में कन्वर्ट करो या मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, नहीं आ रही समझ। तो जिसको अगर थ्योरी भी पढ़ना है वो थ्योरी वाले में ही जाए, क्योंकि थ्योरी वाले में क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलरेडी इंक्लूड है। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर थ्योरी पार्ट में चेंज बार बार करने को बोलेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। बैच कोर्स के अंदर ऑलरेडी वो इंक्लूड है। दूसरी बात, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पुराने प्लेटफॉर्म में आपने कराया था। पुराने, मैं जब भी देखो, हर साल बैच जब मैं कराता हूँ 20-30% के लगभग अपडेशन हर साल रहता है। आप मेरे किसी भी साल के नोट्स उठा के देखोगे, हमेशा अपडेटेड मिलेगा, क्योंकि मैं इस तरह से नहीं करता कि बस एक बार 5 साल पहले तैयार कर लिया और वही बार बार पढ़ाए चले जा रहे हैं। और टीचर को ये होना भी नहीं चाहिए। टीचर को स्टूडेंट जितनी मेहनत करनी चाहिए। टीचर अगर लगातार नहीं पढ़ेगा जनरल स्टडीज़ के अंदर तो टीचर क्या रह जाएगा, वो तो कंटेंट चेंज होता रहता है, अपडेशन भी करना पड़ता है, एग्ज़ाम के लेवल भी बदल रहे हैं पहले के हिसाब से। तो प्रीवियस बैच के मुकाबले 2020 में कोई पढ़ाओ, 19 में पढ़ाओ, आज कंटेंट उससे बहुत ज़्यादा है। और पहले मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा था, आरोहन मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, तो ऑब्वियस सी बात है कंटेंट ज़्यादा है, कोई मेरे पास टाइम वगैरह का बाउंडेशन नहीं है। तो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड मुझे कराना है, जो PDF देने हैं, क्वेश्चन देने हैं, क्वेश्चन भी खुद बना के खुद ही मैं सॉल्व करवा रहा हूँ इसीलिए, और PDF अगर सब अवेलेबल हैं। दूसरी बात यह है कि जो सिंगल बार बार क्वेरी आ रही है कि सर ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ, ओनली बैच कर लूँ, अगर बैच, भाई कोई भी सब्जेक्ट अगर लग रहा है तैयार नहीं है तो बैच कोर्स ही करो, क्वेश्चन ऑलरेडी उसका पार्ट है। कोई पूरा श्योर है कि मैं पूरी तरह पढ़ चुका हूँ GS, तब वो ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला करे, क्योंकि बार बार ये दिक्कत 3-4 दिन में आ रही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर कह रहे हैं बैच कोर्स में कन्वर्ट करो। तो पहले डिसाइड कर लीजिए बैच कोर्स करना है या क्वेश्चन वाला करना है दोनों अवेलेबल। बैच कोर्स में क्वेश्चन वाला पहले ही कवर है, ठीक है। एक हिस्सा तो हो गया ये। और RO CSIR JEE ये सब बच्चे जो हैं उनको CGL, जिनकी एलिजिबिलिटी है उनको CGL जरूर देना चाहिए, इस साल में निकाल भी लेंगे, सीटें बहुत है वहाँ। BA BSc वाले बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, तो क्या इंजीनियरिंग वाले जिनका मैथ्स एप्टी तैयार है वो नहीं कर सकते, रीजनिंग एप्टी तैयार है वो नहीं कर पाएंगे? GS की पूरी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ कि GS जो पढ़ के जाओगे, आलतू फालतू निगेटिव मत करना। GS में कोई भी कहीं से भी पढ़ रहा हो, आपके क्वेश्चन उससे ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़ा हुआ है। पहले हमने थ्योरी पढ़ी है, PDF सब दी है, अब क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहा हूँ, और क्वेश्चन लगभग सारे एग्जाम के करवा रहा हूँ। आप जितने एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे उससे भी कहीं ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। जितना टाइम मुझे मिलता जाएगा क्वेश्चन लगातार चलते जाएंगे। पिछले एक हफ्ते में ही जो बच्चे पढ़ रहे हैं फील कर रहे होंगे, एक हफ्ते में ही 400-500 क्वेश्चन तो एक वीक में ही हो गए हैं। करंट अफेयर के कल ही 100 क्वेश्चन हुए हैं, और पिछले कुछ टाइम में अगर मिला के देखें तो 1100-1200 क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं। जो भी आरोहण पे बैच कोर्स में है वो बैच कोर्स में बिल्कुल लास्ट फोल्डर में जाके देखेगा, पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, ठीक है। तो अभी ये लंबा चलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो मैंने आपको दिसंबर में कहा था कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करूँगा, और वो लंबा चलेगा क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर कराने हैं। क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ ली और बार बार सवाल आता है सर मैं थ्योरी पढ़ ली, अब क्या मैं कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट ले लूँ? बुकलेट में दिक्कत क्या है, गलतियाँ बहुत रहती हैं। बुकलेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गलतियाँ बहुत रहती हैं, और टीचर जब क्लास में एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेगा तो पहली बात तो वो गलती मिनिमाइज हो जाएगी, वो गलती के चांस खत्म हो जाएंगे। किताबों में गलत क्वेश्चन कर दिया तो गलती पढ़ लोगे, किससे वेरीफाई करेंगे? टीचर जब क्लास में कराएगा और लगभग 4-5 हज़ार क्वेश्चन कराएंगे तो सारे क्वेश्चन, हर वैरायटी आप देख लोगे, और एक एक क्वेश्चन को टाइम देकर डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें पूरा समय है, प्लस वो लंबे समय तक याद भी रहेगा, रिवीजन में भी हेल्प करेगा। और जब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तो उसके साथ 4 पॉइंट और डिस्कस कर रहा हूँ कि वो पूरा टॉपिक ही कोशिश करते हैं कवर हो जाए, ठीक है। एक तो उसका फ़ायदा ये है, पर बार बार मैं ये कह रहा हूँ ये डिसाइड कर लें ओनली क्वेश्चन या बैच, ये बार बार चेंज करना आरोहण के एंड पे बड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। और CGL वाला पेपर जो है, बहुत बच्चे CGL को नहीं जानते हैं या उनको पता ही नहीं किस तरह के डिपार्टमेंट उसमें मिलते हैं। CSIR में सेक्शन ऑफिसर ASO की तैयारी कर रहे हो और CGL में नहीं दोगे, लगभग उसी नेचर की जॉब आपको CGL में मिल जाती है।
तो CGL देना चाहिए। GS से ही बच्चे घबराते हैं, GS की आप बिल्कुल चिंता ना करें। जो बच्चा सिंसियरली आरोहण पर जुड़ा हुआ है, पढ़ रहा है, और जो पढ़ा के भेज रहा हूँ, जितने हाल फिलहाल में एग्जाम हो रहे हैं सब मैं बता रहा हूँ आपको। CGP रिटन प्रीलिम्स आपने देख लिया जो पढ़ा के भेजा था। IB का पेपर पहली शिफ्ट का भी हो गया, वो क्वेश्चन मैंने बताया आपको। जब रिस्पॉन्स शीट रिलीज होगी क्वेश्चन पूरे ऑप्शन के साथ आपको दिख जाएंगे। बहुत क्वेश्चन आए हैं इस वाले में पहली शिफ्ट में, और चारों दिन कल भी पेपर होगा, मुझे ऑलरेडी पता है। आज मैं सुबह ही बच्चे बल्कि क्लास में बच्चों से कह रहा था कि IB का पेपर अभी होगा, देखना एज इट इज़ लाइनें मिलेंगी जो पढ़ाया हुआ है। और अभी कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने क्वेश्चन देखे, बहुत ईजी पेपर है, कुछ भी टफ नहीं है, और एज इट इज़ पढ़ाया हो। इवन जो क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी 1 हफ्ते से करवा रहा हूँ उसी में से क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे। पूरी थ्योरी पढ़ लोगे तो पता नहीं कितना स्कोर बनाओगे उसमें तो। ठीक है, बस नेगेटिव मार्किंग जहाँ पर आए, एक चीज़ ये ध्यान रखना, CGL का जैसे पेपर होता है उसमें कुछ क्वेश्चन GS में जानबूझ के दिए जाते हैं जो बिल्कुल एब्सर्ड क्वेश्चन होते हैं, ना उनको कोई पढ़ा सकता है, ना पढ़ने की ज़रूरत है, ना आपको कहीं मिलेंगे वो। कुछ इतने बकवास क्वेश्चन CGL में आपको दिखेंगे, पर एज ए टीचर मुझे पता है कि वो क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं। उसका रीज़न होता है कि जैसे एप्टी रीजनिंग जिसका अच्छा है वो लगभग पूरे में पूरा बना देगा। इंग्लिश जो कॉन्वेंट वगैरह के बच्चे हैं, इंग्लिश में भी दिक्कत नहीं है। GS ही अकेला एरिया है जहाँ वो कट ऑफ नीचे लाते हैं। अगर वो GS को भी आसान कर देंगे तो CGL में आप देखोगे कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाएगी। तो बस ये समझना जरूरी है, एग्जाम में हर क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना। जो क्वेश्चन इतना पढ़ाने के बाद GS इतना कराया है, तो आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आइडिया, उनको क्यों कर रहे हो? नेगेटिव मार्किंग है तो उनको मत करो ना। अगर जितने क्वेश्चन आए और 70-80% आपसे बन गए, 20% नहीं भी बने तो क्या दिक्कत है? पर ये गड़बड़ हो जाएगी कि तुक्का लगा लगा के जितने प्लस में नंबर आए उसमें से भी कट गए, माइनस में चले गए। इस चीज़ को ध्यान देना है कंपटीशन में। क्या करना है उससे ज़्यादा ये भी ज़रूरी है किन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट नहीं करना। और वो क्वेश्चन आपसे नहीं, वो टीचर से भी नहीं बनेंगे। जिसने पेपर बनाया है उसको भी नहीं पता लगेंगे, वो तो कहीं से कॉपी कर लिए उन्होंने। पर वो दिए जाते हैं कट ऑफ को नीचे लाने के लिए। सब कुछ नहीं जान सकते, अनलिमिटेड है कंटेंट, तो कोई कुछ भी पूछ बैठेगा थोड़ी आप बता लोगे। पर तैयारी होती है मेजॉरिटी की। मैं अपने स्टूडेंट को ये एश्योर कर सकता हूँ, जो भी एग्ज़ाम आप दोगे, RO दोगे, या आप IB का पेपर दे रहे होगे, या CSIR का होगा, या आप पेपर देंगे इसका CGL का या JEE का। इस बार भी JEE हुआ था लास्ट टाइम, तो मेरे स्टूडेंट्स को GS में दिक्कत तो किसी को नहीं थी। जो भी बच्चे बहुत क्वालिफाई किए, CGP रिटेम आपने देखा, तो अभी मेंस होगा CGP रिटेम, तब भी आप GK करंट अफेयर देखना, जो पढ़ाया हुआ उससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, और उससे ज़्यादा ही बनेगा आपका। पर पॉइंट यही है कि सिस्टमैटिक पढ़ रहे हैं कि नहीं। यूट्यूब पे मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, काफ़ी कंटेंट यूट्यूब पे दिया है मैंने। 100% एक्सपेक्ट मत करिए, नहीं हो सकता, बहुत कंटेंट है। सारी PDF मैं खुद बना रहा हूँ, एरर उसमें नहीं मिलेगी। क्वेश्चन सारे मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, वीडियो भी करवा रहा हूँ उस पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे। GS का पॉइंट यही है कि सर पढ़ तो लिया, अब याद कैसे रहेगा, रिवाइज कैसे करें, रिकॉल कैसे करें डाटा को। तो क्वेश्चंस उसका अच्छा तरीका होता है कि इम्प्लीमेंट करें, जो कंटेंट पढ़ा उसको अप्लाई करें। और जब मैं बता रहा हूँ सिविल सर्विसेज, स्टेट PCS, CGL, JEE, NDA, CDS, इतने सारे पेपर जब कर रहे हैं, तो फिर रिकॉल, रिवीजन, लगभग सारी वैरायटी उनमें आ ही जाएगी 4-5 हज़ार क्वेश्चन में। तो यहाँ वहाँ बुकलेट के पीछे भागने के बजाय कोई पब्लिकेशन की किताब उठा के बैठ जाते हो। एक किताब GS की टेबल दी है, वो आप याद कर पाओगे क्या? जरूरत नहीं है। जितना हम करा रहे उतना ही हो जाए, बड़ी बात है। और तकरीबन मैं एक एक करके सारे GS के सब्जेक्ट मैंने 3-4 महीने में सब पढ़ा दिए। तो अगर, और जबकि 2 घंटे मान लो क्लास चलती है रेगुलर, तो कोई अपने से पढ़ेगा। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैं आरोहण पे आ रहा हूँ, तो कितने टाइम में तैयार हो जाएगा? अगर आप GS को 2 से 3 घंटे रेगुलर दे रहे हो तो आपको 4 महीने लगेंगे। आरोहण पर जो GS का पूरा बैच है, आप न्यू GS बैच करो, RO कोई बैच करो, तो 4 महीने में मैंने एक बार सारे सब्जेक्ट खत्म किए। 2 घंटा रेगुलर क्लास चलती है जब, तो आपको अगर आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते हो तो 3-4 महीने आपको भी लगेंगे, क्योंकि 7-8 सब्जेक्ट हैं GS में। और जो कराए हैं प्रॉपर तरीके से, मैं कभी हड़बड़ी में नहीं कराता सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट A to Z कंप्लीट, उसकी PDF, नोट्स, फिर उसके बाद क्वेश्चन वैरायटी अलग अलग, मतलब मिक्स कराता हूँ मैं। और सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड भी कर रखे हैं। सब्जेक्ट वाइज भी कोई देखना चाहे वो भी अवेलेबल है। तो हर तरह की चीज़ें इसमें है। बस पॉइंट सिर्फ ये है कि क्लियर कर लें किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अब ये ना हो जाए कि जून में मान लो JEE का अगर पेपर होना है और आप मार्च तक डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो। ये गलती नहीं करना। सबसे अच्छी बात है कि जिन एग्ज़ाम का हमें पता है कि 4-6 महीने का समय मिल रहा है, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसको क्रैक करने की। सिर्फ किसी को दिखाने के लिए फॉर्म नहीं भरना है, फॉर्म भरना है पेपर निकालने के लिए। और जहाँ वैकेंसीज ज़्यादा हैं उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। CGL निकालना आसान है, और CGL अननेसेसरी लोगों ने हुआ बना रखा है, मुझे नहीं पता उसके बारे में, ऐसा कुछ नहीं है CGL में।
जीएस को लेके लोग दुखी रहते हैं। जीएस जितना करा दिया करके चले आओ और एग्जाम के बाद मुझे बता देना कितना बना आपका। पुराने कोई पेपर उठा के देख लो, सीजीएल में तो कितने पेपर कितने सेट में होता है, और पुराना कोई पेपर सीजीएल का उठा के देख लो जो मैंने पढ़ा रखा है, उससे मैच करके देख लीजिएगा आप। अननेसेसरी परेशान होने की बात नहीं है इसमें। और कोई जीएस की कोई किताब रिकमेंड कर रहा है, आपको पता भी नहीं है किताबों में कितनी गलती है और टेबल टेबल बना के कितना बकवास लिखा है, वो आप रट नहीं सकते। किन्हीं ने कोशिश की होगी तो बता भी देंगे आपको। क्वेश्चन बैंक की भी जरूरत नहीं, क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा ही रहा हूँ। जो मैंने कमिट किया था दिसंबर में, आपसे बोला था कि 2-2.5 महीने लगातार क्वेश्चन चलेंगे, और उसी चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं। अब बीच बीच में कुछ एग्ज़ाम आ जा रहे हैं तो 2-4 दिन हम उस एग्ज़ाम के पीछे मान लो एफर्ट कर दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो शुरू किया वो लगातार चलेगा, लंबा चलेगा। और जून में जिनके एग्ज़ाम है, सितंबर में जिनके एग्ज़ाम है, उनको तो बहुत ही फ़ायदा है उस चीज़ का, क्योंकि उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन कवर होते चलेंगे। तो एनडीएस सीडीएस सिविल सर्वे पुराने क्वेश्चन को नहीं भी लगा पाया तो मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। हर क्वेश्चन पे प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, एक एक क्वेश्चन हो रहा है। उसी कोर्स के कुछ वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल भी दिए हैं, जो जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन 1 सेशन 2 डाल भी दिया है। तो कोई ज्वाइन करने से पहले उसको देख ले कि भाई ये अप्रोच है मेरी उसको कराने की, ठीक लगेगा तो ही इनरोल करे। ठीक है, ठीक लगे तभी उसको इनरोल करेगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पहले वो देखे पैटर्न कैसे हमने कराया हुआ है। हो सकता है किसी को लग रहा हो टाइम लग रहा है, किसी को लग रहा हो सर आसान है, टफ है, जैसा लग रहा हो उसके बाद वो डिसीजन ले। ठीक है, पर मेरा मेन जो पर्पस है इस बार के लिए यही है कि 2024 में वैकेंसीज हमको देखने को मिल रही हैं। CGPRTM की तरह धांधली ना हो। CGPRTM जिस तरह से एग्ज़ाम हुआ है बहुत ही गलत तरीके से, और जब मैंने CGPRTM पे आवाज़ उठाई तो कुछ लोग थे जो खुद प्री निकल गया था, और प्री के बाद उनको लग रहा था सर कुछ मत बोलिए, हो जाने दीजिए। अब पर्सनली मैसेज कर रहे हैं सर मेरे कार्ड में गलती हो गई है, पापा का नाम में मेरा नाम लिख दिया है। वही चीज़ मैं जो बोल रहा था अब उनके मैसेज आ रहे हैं उन्हीं आईडी वालों के जिनको शुरू में दिक्कत हो रही थी, सर आप कुछ कहिए मत। और यही मैं कह रहा था, अभी आपका रिजल्ट हो गया, अब आप कह रहे हो कुछ मत कहो, अभी मेंस फिर इंटरव्यू। जिस तरह से एनटीए पेपर करा रही है दिक्कत आगे भी होगी। पर जब स्टूडेंट ही स्टूडेंट के दुश्मन बने हुए तो बोलने कोई फ़ायदा नहीं है ये। ठीक है, कई लोग ऐसे हैं खुद ही उनको प्री निकल गया, बस हम उनको ये कुछ मत बोलो। अब जब उनको दिक्कत आ रही है तो सोच रहे फिर से कुछ कहा जाए, तो ऐसा तो नहीं होता। सेलेक्टिव बात तो ऐसे नहीं होगी। ठीक है, हाँ बाकी इस जेई है, सीजीएल है, इन सब एग्जाम में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती रिजल्ट को लेकर इस तरह का। फिलहाल अभी जो ट्रेंड चल रहा है, आरओ का पेपर होगा, यूपी का भी ठीक है, बीपीएससी का जो पेपर है मान लो कम से कम पेपर के दिन ये इशू तो नहीं हुआ कि एडमिट कार्ड नहीं आया कि 2 दिन पहले बता रहे हैं। इन सब एग्ज़ाम में ये दिक्कत नहीं थी। बस एक पॉइंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो भी चीज़ आप आरोहण पर बैच कर रहे हैं, सिर्फ पॉइंट ये है कि उसको समय देकर पूरा कर लें। ये मत कहिएगा सर मैं हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ के चला गया बस और मेरा नहीं हुआ, बस मैंने ज्योग्राफी इन्वायरमेंट पढ़ लिया, नहीं हुआ। सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। नई सब्जेक्ट पूरे करोगे फिर अगले एग्जाम में फंस जाओगे। जो मैंने जीएस में कराया है एक बार उसको कवर कर लोगे, 3-4 महीने का समय लगता है, पर एक बार वो कर लोगे तो जीएस को लेके ज़िंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगी कि आप जीएस को लेके कहें सर मेरे को नहीं हो रहा है या मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे, और उसे बेहतर होगा। मतलब मेरे एंड से जितना एफर्ट करना है वो ऑलरेडी उसमें कमी नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात ये है सिविल सर्विसेज के भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि मिक्स क्वेश्चन है, थोड़े टफ क्वेश्चन भी इसलिए होने चाहिए कि जब सब्जेक्ट पढ़ लिया ठीक से तो टफ का क्या मतलब है। सिविल्स के भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाने चाहिए, बन भी रहे हैं। बीच बीच में जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सिविल्स के भी क्वेश्चन उसमें डिस्कस कर रहा हूँ मैं। और पेपर आप ये मान के चलो कम से कम 10 साल के पेपर तो कवर करने ही करने हैं। प्रीवियस ईयर सिविल्स के भी कम से कम 10 साल तो कराऊंगा ही कराऊंगा, औरों के जितने ज़्यादा हो पाएँ। रफली आप 4-5 हज़ार क्वेश्चन तो मान ही सकते हो, ज़्यादा हो जाएंगे कम नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा आरोहण का जो ऑफर वगैरह चल रहा है वो डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिख दिया गया है, जो करना चाहे वो कर सकता है। और कुछ बच्चे फीस पे करने जा रहे हैं, वो उसमें कूपन चेक नहीं कर रहे हैं, वो पूरी फ़ी पे कर रहे हैं। 2-3 बच्चों को देखा मैंने। उसमें क्या करें, जब वो फ़ी वाले पेज पर जा रहे हैं ऊपर जो फेस्टिव 25 कूपन है उसको सेलेक्ट करते ही 25% ऑफ उसमें अपने आप ही आ जाता है। कुछ बच्चे मैंने देखा कि पूरी फीस पे करें उस पर वो अप्लाई नहीं कर रहे कूपन को, तो कूपन सेलेक्ट करके तब वो अप्लाई होता है, उस पर क्लिक करेंगे अपने आप ही माइनस हो जाता है, क्योंकि एक एक को रिस्पॉन्ड करना मुश्किल है। अब आरोहण पर भी क्राउड इतना है कि मतलब मैं सबको इंडिविजुअली रिप्लाई करने लगूंगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। 15,500 के ऊपर तो ऐप डाउनलोड है आरोहण का, इनरोलमेंट भी उसमें बहुत ज़्यादा है, एक एक को इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए भी ये वीडियो जरूरी है कि एक बार में सबको बता दिया जाए। नोट्स वगैरह आरोहण पे डाउनलोड कैसे होते हैं, पीडीएफ तो ओपन कर रखी है मैंने, पीडीएफ कोई भी निकाल सकता है। पीडीएफ डाउनलोड वगैरह का प्रोसेस भी टेलीग्राम पे भी डाल दिया था कल मैंने, फिर मैंने आरोहण के चैट बॉक्स में भी डाल दिया था। टेलीग्राम ग्रुप जो आरोहण वाला है
मतलब जो मेरा वाला जो ग्रुप है टेलीग्राम का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आरोहन का ऑफ़र चल रहा है, जो बैचेस चल रहे हैं और टेलीग्राम लिंक भी जो है वो मैं सब इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें से आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि एक एक को फिर रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी बात, CSIR का पेपर अब आज इन्होंने बोला कि 5 से 20 फरवरी के बीच करा लेंगे। तो जो CSIR का बैच आरोहन पर चल रहा है उसमें GS लगभग हमने कराया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दिए, जैसे कुछ अलग सब्जेक्ट थे, एथिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइप का, स्टैंडर्ड क्वालिटी टाइप का, मैनेजमेंट प्रिंसिपल के अंदर आता है ये, तो उसके मैंने 50-50 क्वेश्चन के सेट बना के विद एक्सप्लेनेशन आंसर भी इनको दे दिए हैं। अब जैसे आज इन्होंने डेट बोली है कि 5 से 20 तारीख के बीच हम पेपर कंडक्ट कराएंगे, तो 1-2 दिन के अंदर प्लान करके, कल तो अवेलेबल नहीं रहूँगा, 18 को नहीं 19 से, तो अब अगला प्लान मेरा ये होगा कि उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो जो एग्ज़ाम लाइंड अप हैं फरवरी में, ROARO और CSIR, तो अब अगला टारगेट मेरा IB कल ख़त्म हो जाएगा। IB के लिए जो हमको कराना था हमने करा ही दिया, क्वेश्चन आ भी गए, वो काम खत्म हुआ। अगला टारगेट हमारा होगा CSIR ROARO। अब 19-20 तारीख से जो मैं अप्रोच बदलूंगा वो बेसिकली उन दोनों को टारगेट करेगी। फिर आपका मार्च में जाके पड़ेगा उत्तराखंड प्रिंसिपल वाला बैच, उसका भी हो चुका है। अब उसमें जो मुझे एडिशन करने हैं वो फरवरी में होगा, जो मार्च वाले एग्जाम होंगे। उसके बाद फिर हमारे पास क्या बचेगा, स्टेट PCS हमें करना है जो यूपी बिहार का, और CGL और JEE, यही बचेंगे इस साल में फिलहाल, अभी तक जो एग्ज़ाम लाइंड अप है। कुछ बच्चे कह रहे हैं CGPTM 6 महीने में फिर आएगा क्या। अननेसेसरी अफवाहों में ध्यान ना दें, फालतू बातों में। ऐसे ही लोग पहले BSNL JTO की बात करते थे, IRMS की बात करते थे, कोई बकवासबाजी में ना पड़े आप। जब पेपर होगा, नोटिफिकेशन आ जाए तभी उनको बिलीव करें, क्योंकि ये हर साल तो होते नहीं। हर साल होते ये एग्ज़ाम तो कहते, UPPSC AE पिछले 6 महीने सुन रहा हूँ मैं, RRB JEE पिछले 1 साल से सुन रहा हूँ, नहीं आया। तो क्या एक एग्ज़ाम जो आया नहीं है उसके चक्कर में टाइम बर्बाद करते रहें। आप सिर्फ ये कर सकते हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, जैसे CGL को टारगेट कर लो या JEE को टारगेट कर लो, कोई भी पेपर है आपको ये कॉमन सब्जेक्ट GS तो पढ़ना है, एप्टी रीजनिंग तो पढ़ना है, GS पढ़ना है, एप्टी रीजनिंग पढ़ना है, इनको रेडी करके रख लो। अगर आप GS एप्टी रीजनिंग रेडी कर लोगे, जो भी फॉर्म आएगा आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे, क्योंकि फॉर्म आने में, पेपर होने में लगभग 2 महीने का अंतर रहेगा। तो 2 महीने में बाकी तो आप पढ़ सकते हो अगर उसमें कुछ अलग सिलेबस भी एक आध टॉपिक है, पर आपका GS एप्टी रीजनिंग ये रेडी करना जरूरी है, क्योंकि JEE हो चाहे CGL हो चाहे RRB का पेपर हो चाहे UPPSC AE होना हो, इन पेपर में जो कॉमन चीज़ें हैं वो रेडी होनी चाहिए। तो फॉर्म वो जब भी निकालें आप आराम से 2 महीने के गैप में बाकी चीज़ें कर पाओगे, रिवीजन प्रैक्टिस ये कर लोगे, पर कॉमन एरिया GS एप्टी रीजनिंग ये जरूर रेडी करके रख लो। इंग्लिश कुछ एग्जाम में आता है, इंग्लिश थोड़ा बहुत बेसिक देख सकते हो। सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर लगाओ। अब जैसे एप्टी रीजनिंग GS एग्जाम में आता है, प्रीवियस ईयर लगाओ। GS तो मैं करवा ही रहा हूँ, एप्टी रीजनिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हो। और आरोहन का जो बैच है, मैं ये भी क्लियर कर दूँ, सिर्फ उसमें GS नहीं है, आरोहन वाले बैच में एप्टी रीजनिंग भी ऐड कर रखा है। आरोहन वाले में GS तो मैं ज़्यादा वेटेज दे रहा हूँ क्योंकि मेरा कराया हुआ एरिया है, उसके अलावा उसमें एप्टी रीजनिंग भी, इंग्लिश भी इंक्लूड है, हिंदी भी इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि कई एग्जाम में आता है। अलग अलग आपको इस बैच उस बैच के चक्कर में पैसे बर्बाद नहीं करने पड़े। ठीक, तो जो कॉमन एरियाज हैं वो सारे बैच को दे दिए हैं, कि जो भी एग्ज़ाम लाइंड अप हैं, एक साल 2 साल में जो भी होने, आराम से वो एग्ज़ाम में टारगेट कर सकते हैं। और जो भी कोर्स आरोहन के हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप सब में चलते हैं, ऐप में भी चलेगा, और डेट ऑफ परचेज से 1 ईयर तक वैलिड रहता है वो। जिस दिन आप इनरोल कर रहे हो उससे 1 साल वैलिड रहता है। स्टेट PCS वगैरह में देख लेना वैलिडिटी, कुछ में 1.25 साल भी कर रखी है मैंने, क्योंकि कई बार उसमें टाइम थोड़ा लग जाता है, तो 1.25 साल तक भी वैलिडिटी कुछ बैचेज में है। ठीक है, तो जो भी ये सिंगल जो क्वेरी इस तरह की आ रही है, इस वीडियो के माध्यम से कोशिश की मैंने वो सारे मैं जवाब दे दूं, तो इसको देख लीजिए, इसको मैं शेयर कर देता हूं प्लेटफॉर्म पे भी, सब जगह। और टेलीग्राम का लिंक, जो बैच कोर्स वगैरह है वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।